हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सेलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया हुआ था, अम्ल, क्षार एवं लवण। उसमें जो अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या देखे, कास्टिक सोडा पढ़ लिया, फिर ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लिया, बेकिंग सोडा पढ़ लिया। तो आज के टॉपिक हमारा है कौन किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, वॉशिंग पाउडर पे, वॉशिंग पाउडर निर्मा, ठीक है। तो उस पर आज डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। तो उसमें क्या क्या देखेंगे अपन, केमिकल नेम देखेंगे, केमिकल फॉर्मूला देखेंगे, उसकी प्रिपरेशन कैसे, उसके यूजेस क्या है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन। जो वॉशिंग पाउडर है वो होता क्या है। तो वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग पाउडर मतलब कि धोने का सोडा। इसको क्या बोलते हैं, धोने का सोडा। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, वो जो वॉशिंग पाउडर उसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जब अपन ने क्या पढ़ा था, बेकिंग सोडा पढ़ा था। जब उसको गर्म किया जा रहा था, मतलब उसमें से कार्बन डाई गैस को बाहर निकालना था, जिसकी वजह से क्या होते, पाव रोटी या फिर ब्रेड वगैरह वो केक फूल जाते हैं। तो उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाली थी, तो वहां अपने को प्राप्त हुआ था Na2CO3, जो क्या था, सोडियम कार्बोनेट था। और डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट इसके साथ जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, वॉशिंग सोडा बन गया, ठीक है। तो वहीं से वही रिएक्शन वापस देखेंगे अपन इसकी प्रिपरेशन में। तो ये होता है इसका केमिकल नेम, मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यहाँ पे जो डेकाहाइड्रेट है उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब H2O के अणु, ठीक है। तो इसका केमिकल सूत्र ये होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। क्या होता है इसका केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला Na2, या फिर ये क्या है, Na2CO3 डॉट 10H2O, मतलब कि 10 अणु किसके हैं, H2O के, जल के 10 अणु हैं। यहाँ पर 10 जल नहीं है, जल के 10 अणु, मतलब कि जो वॉशिंग पाउडर है वो अपने को किस फॉर्म में मिलता है, क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है। जो सरफ होती है वो अपने को क्रिस्टल फॉर्म में मिलती है, मतलब उसके छोटे छोटे अणु होते हैं, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो ही होता है इसमें 10H2O, ठीक है। और Na2 मतलब सोडियम आप जानते हो, कार्बोनेट आप जानते हो, H2O आप जानते हो। यहाँ पे डॉट लगाना, प्लस मत लगाना, ठीक है। डॉट का मतलब ये इसके साथ 10 अणु कार्बन, 10 अणु जल के जुड़े हुए। अब देखो, जैसे अपन पढ़ते हैं NaCl, जो क्या होता है, साधारण नमक होता है। NaCl क्या होता है, साधारण नमक, ठीक है। तो अपने पास में क्या है, 1 kg क्या है, NaCl है, मतलब कि नमक है। तो अपन ऐसे बोलेंगे कि 1 kg मतलब जो ये है वो क्या, NaCl एक ही है, क्या ये एक ही कंपाउंड है, तो नहीं। जो NaCl होता है, मतलब चाहे वो इतना सा पार्टिकल हो चाहे इतना सा, जिसका सबसे छोटा मतलब सबसे छोटा कंपाउंड होगा उसमें क्या होगा, NaCl होगा। तो मतलब उसमें एक Na प्रेजेंट होगा और एक Cl प्रेजेंट होगा। सेम एज इट इज वैसे इसमें है कि जैसे जो Na2 है, मतलब जो वॉशिंग पाउडर होता है, उसमें क्या होते हैं, 2 अणु होते हैं किसके, सोडियम के, और CO3 मतलब ये क्या होता है, कार्बोनेट उसमें प्रेजेंट होता है, और उसके 10H2O उसमें प्रेजेंट होता है। तो ऐसे करके वॉशिंग सोडा मतलब 1 kg अपन सरफ ले, तो उसमें क्या बहुत सारे, जैसे जो स्ट्रक्चर होती है वो एक्चुअली यही होती है, उसमें 10 अणु किसके होते हैं, H2O के होते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं, पूरी सरफ में 10 अणु H2O के, क्या 10 अणु H2O के। तो सरफ पे जो भी जहां पर भी अपन वॉशिंग पाउडर का यूज में लेते हैं, तो वो आपको क्या गीली होती है, मतलब पानी है तो मतलब वो गीली होनी चाहिए, नहीं वो गीली नहीं होती है, बस उसमें प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टल फॉर्म में। जो पानी है वो किस में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है वहां पर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लगाया, 10H2O लगाया। अब देख लेते हैं इसकी प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन कैसे होती है, जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा जो अपन ने पीछे पढ़ा था, बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। बेकिंग सोडा क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उसके बाद में सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करते हैं। देखो, अगर आपको ये सारे जो साधारण नमक से रसायन, जो ये इस टॉपिक का नाम है, इसमें अपने कास्टिक सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर है, वॉशिंग पाउडर है और POP है, मतलब 5 तरीके के नमक है। नमक सिर्फ NaCl नहीं है, वो NaCl क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, नमक का। इसके अलावा भी नमक होता है, मतलब लवण होता है, ठीक है। तो ये पढ़ने के लिए आपको क्या है, पहले कास्टिक सोडा, ये क्या एक दूसरे से कनेक्टिंग है, मतलब जो इनकी प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच खाती है। तो आपको क्या करना है, इससे पहले
कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ये पढ़ना है, उसके बाद में वॉशिंग पाउडर पढ़ना है। तो आपको क्या एक इससे फायदा क्या होगा, एक तो सारे आपको याद हो जाएंगे और दूसरा आप भूलोगे नहीं। इनकी जो प्रिपरेशन है एग्जाम में आती है, इनकी प्रिपरेशन लिखो, ठीक है, उनका केमिकल फॉर्मूला लिखो तो वो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो देखने के लिए हमारे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस की, टारगेट बेस्ड नाम से, उसमें आपको सारे चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएगी, तो पहले वो देखो, ठीक है। तो होता है क्या है, बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है, मतलब Na2CO3 प्राप्त किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त किया जाता है। Na2CO3 तो अपने को प्राप्त हो गया किससे, बेकिंग सोडा से। उसके बाद में जो डेकाहाइड्रेट लगा, मतलब 10 अणु H2O के लगे, वो कहां से प्राप्त करे, तो उसको क्या करेंगे, वापस उसको क्या करेंगे, पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं। पुनः क्रिस्टलीकरण का मतलब है कि उसमें से 10 अणु अपने किसके लेने, जल के लेने। तो पुनः क्रिस्टलीकरण करने से क्या होता है, धोने का सोडा, जो इसको बोलते हैं वॉशिंग पाउडर, वो अपने को प्राप्त होता है, ठीक है। तो धोने का सोडा भी एक क्या है, क्षारीय लवण है, क्षारीय लवण है। क्षारीय क्यों यूज में लिया, साबुन, सरफ, शैम्पू, ये सारे क्या है, क्षार है। जो अपन पढ़ा था, स्पर्श करने पर अपने को कैसा महसूस होना चाहिए, साबुन जैसा, और टेस्ट में खट्टे होने चाहिए, OH- आयन इसमें से निकलने चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्या एक क्षारीय लवण है, मतलब लवण क्या है, एसिड और बेस का दोनों का कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जिससे लवण और H2 बनता है, ठीक है। तो ये एक क्षारीय लवण है। तो इसकी रिएक्शन देख लेते, रिएक्शन कैसे हुई। तो रिएक्शन इसको हुई, जो ये था Na2CO3, इस 10H2 मतलब 10 अणु किसके चाहिए, जल के चाहिए, ये अपने को चाहिए। तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे Na2CO3, जो क्या था, ये था अपना सोडियम कार्बोनेट, ये क्या था, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। देखो इसमें अपन ने रिएक्शन कराई थी Na2CO3 में सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाई थी, किसके साथ, जल के साथ। इसकी रिएक्शन जल के साथ करा रहे, क्यों, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, डेकाहाइड्रेट चाहिए, मतलब कि 10 अणु किसके चाहिए, H2 के चाहिए, मतलब जल के चाहिए। तो अपन ने इसके साथ, इसमें क्या करा, जो Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, उसमें क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं, मतलब उसको गीला कर देते हैं। तो क्या करता है, जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो क्या करता है, बहुत ही प्यारा है, वो क्या है, बिल्कुल भी कंजूस नहीं है। जैसे उसको अगर 2 रोटी खानी है तो वो 2 रोटी लेगा, उसको अगर 10 रोटी खानी है तो वो 10 रोटी लेगा और बाकी रोटी को वो रख देगा। जैसे अपने को कोई दे खाने को कि ये चीजें इसको खा लो, तो क्या होगा, सारे खा जाएंगे क्या, तो ये ऐसा नहीं करता। ये क्या करता है, अगर इसको 10 अणु जल के अणुओं की आवश्यकता है, मतलब कि 10 अणु इसको चाहिए, तो वो 10 अणु ही लेगा और बाकी जो H2 है, जो बाकी जल के अणु है, वो रहने देगा पानी में, जो इसका सॉल्यूशन बना उसी में, ठीक है। तो यहाँ से 10 अणु ये इसने लिए और यहाँ पे बना लिया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये देखो यहाँ पे इन दोनों में देखना डिफरेंस, यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे प्लस है। प्लस का मतलब वो क्या हो रहा है, इससे रिएक्शन कर रहे हैं, एडिशन हो रहा है इनका, ठीक है, रिएक्शन कर रहा है। और ये क्या बन गया, एक पूरा कंपाउंड बन गया, क्या, Na2CO3 10H2, Na2CO3 10H2 बन गया, जो अपने को चाहिए था, जिसकी प्रिपरेशन अपन पढ़ रहे थे, वॉशिंग पाउडर, जो क्या था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। जहां पर भी ये डॉट लगा हुआ होता है, क्या ये डॉट लगा हुआ होता है, उसका मतलब है कि ये क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में, क्या, पानी का क्रिस्टलीकरण यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना, Na2CO3 और 10 अणु किसके है, डेकाहाइड्रेट, जिसको बोले डेका मतलब 10, अणु किसके, हाइड्रोजन के मतलब हाइड्रेट, ठीक है। ये होगी इसकी प्रिपरेशन। अब इसकी प्रिपरेशन होगी तो इसके यूजेस भी देख लेते, कहाँ कहाँ ये यूज होता है, ठीक है। तो ये इसके उपयोग है। पहले तो है यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, मतलब कि धोने के सोडे के उपयोग, ये तो आपने देखा ही होगा। वॉशिंग पाउडर निरमा, ये क्या है, सरफ, मतलब कि साबुन सरफ जो कपड़े धोने के यूज में लेते हैं, इसको वॉशिंग नाम से दिख रहा है। धोने का सोडा मतलब कि इसको कपड़े धोने के यूज में लेंगे, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में भी होता है। सेकेंड है, धोने के सोडा का उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी किया जाता है। अगर सोडियम के उत्पादन, मतलब सोडियम जो है उसके अपन को कंपाउंड चाहिए, तो वहां पर अपन किसका यूज में लेंगे, धोने का सोडे का यूज लेंगे। उसकी रिएक्शन बोरेक्स के साथ में करवाएंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, सोडियम के यौगिक वहां से
प्राप्त हो जाएंगे। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है, ठीक है। दूसरा, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। जो जल की अस्थायी कठोरता, ये क्या होता है, या आप 4th चैप्टर में पढ़ोगे, कार्बन है उसके यौगिक, उसमें भी पूरा टॉपिक है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इसमें होता क्या है, जल की कठोरता। देखो अपने पास में होता है दो, जो जल होता है वो क्या होता है, 2 तरीके का होता है। जल क्या होता है, 2 तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है हार्ड वाटर, ठीक है, कठोर जल, और एक होता है सॉफ्ट वाटर। एक क्या होता है, सॉफ्ट वाटर, जिसको क्या बोलते हैं अपन, कोमल जल या मृदु जल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हार्ड वाटर, ये कठोर जल होता है। तो इनमें क्या, जो कठोर जल होता है जिसको अपन के वो खारा पानी होता है, उसमें अगर अपन कपड़े धोएंगे तो जो भी अपने सरफ साबुन वगैरह वो क्या फूलेंगे नहीं, मतलब झाग नहीं बनाएंगे और अच्छे से वो उस कपड़ों की सफाई नहीं कर पाएंगे। तो उसमें क्या करेंगे, जो अपमार्जक होते हैं उसका यूज करेंगे, अपमार्जक उसमें डालेंगे। तो वो जो हार्ड वाटर को क्या करेंगे, जो हार्ड वाटर था वहां से उसकी हार्डनेस को कम कर देंगे, और जो कपड़े साफ किए जा रहे थे वो उससे साफ हो सकते हैं बाद में, ठीक है। तो ये इसके यूजेस थे। नेक्स्ट अपन देखेंगे पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ठीक है। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर कोई हमारे चैनल पे नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करे। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक यू।